चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि आपका मॉल कॉन्सेप्ट पे हम लोग नंबर ऑफ मॉल्स कैलकुलेशन रिलेटेड सब पढ़ चुके हैं। क्लियर है? इसके रिलेटेड पढ़ चुके हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉल्स, कि मॉल्स को मास के साथ कैसे रिलेट किया जाता है, मॉल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कैसे रिलेट किया जाता है, और मॉल्स को वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेट किया जाता है, वो सब आपको आता है। सही है? अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्हीं मॉल्स को हम लोग रिलेट करके कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं। एक बार फॉर्मूले चेक करते हैं। आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, जल्दी जल्दी मुझे फॉर्मूले बताइए भी। नंबर ऑफ मॉल्स आपने रिलेट किया था किसके साथ? आप लोग निकाल रहे थे नंबर ऑफ मॉल्स, आपने निकाला मास के साथ, इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एटम है तो क्या आएगा? एटॉमिक मास। ऐसे आपने मॉल्स का एक फॉर्मूला बनाया, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय क्या था? 22.4 एट एसटीपी लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा? एनटीपी। एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी मींस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट स्टैंडर्ड कंडीशन? 273। टेम्परेचर कितना लिया गया था? 273 केल्विन। प्रेशर कितना लिया गया था? 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर है क्या? ऐसे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेट कर रहे थे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय क्या आएगा? Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। पार्टिकल का मतलब आपको एटम दे रखा है तो आप एटम कंसीडर कीजिए, मॉलिक्यूल दे रखा है तो आप मॉलिक्यूल कंसीडर कीजिए, और आयंस दे रखे हैं तो नंबर ऑफ आयंस कंसीडर कीजिए। क्लियर है क्या? इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके पास, आपको खुद से ट्राई करना है। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 ऑप्शंस में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको क्या निकालने हैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ए ऑप्शन आपके पास गिवन है 2.8 ग्राम ऑफ CO। बी ऑप्शन आपके पास है 3.2 ग्राम ऑफ CH4, एंड सी ऑप्शन आपके पास है 1.7 ग्राम ऑफ NH3, एंड डी ऑप्शन अपने पास है 3.2 ग्राम ऑफ SO2। क्वेश्चन में पूछा गया हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या अप्रोच रखोगे वो इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो। 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग को ट्राई करने हैं, इसमें हम लोग सारे पैटर्न्स को उठाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इसी में एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपसे कहेगा लार्जेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन इस तरीके से ध्यान से सुनना उस चीज को। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। क्या रखता है बेटा? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इससे पहले क्वेश्चन में आप बात कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, आपके पास है 4 ग्राम H2, बी आपके पास है 16 ग्राम O2, एंड सी आपने पास है 28 ग्राम N2, एंड डी ऑप्शन आपके पास है 18 ग्राम H2O। एक क्वेश्चन ये क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन और हम लोग चेक करेंगे, जल्दी जल्दी आप इसको लिखिए और ट्राई करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिखने से काम नहीं चलेगा, ट्राई करना पड़ेगा भाई आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या अप्रोच रखनी है, आपका माइंड उस तरीके से चल रहा है तो इसका मतलब हम लोग सही पढ़ रहे हैं और सही पढ़ा रहे हैं। नहीं चल रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को आइडेंटिफाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, एक क्वेश्चन और हम लोगों को डिस्कस करना है, फिर हम लोग चेक करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास है टोटल नंबर ऑफ, आपको आइडेंटिफाई करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 12 ग्राम C612 इज। ऑप्शन गिवन है आपके पास ए 1.8, बी ऑप्शन गिवन है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, एंड सी ऑप्शन है 1.084 10 टू द पावर 25, एंड डी ऑप्शन है 10.084 10 टू द पावर 23। ये आपके पास कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं, राइट? आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ इसकी और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ट्राई करो। ट्राई कर लिया होगा तो अप्रोच क्या रखेंगे? आपसे पहले आप चेक करो जितने भी ऑप्शंस आपको गिवन है क्या सारे के सारे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं? मॉलिक्यूल है भाई। CO एक मॉलिक्यूल है, CH4 एक मॉलिक्यूल है, NH3 एक मॉलिक्यूल है, SO2 एक
मॉलिक्यूल्स, सब मॉलिक्यूल हैं, सबके सब क्या है बेटा, तो सबसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। क्या डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे या पहले मॉल्स निकालने पड़ेंगे? तो मॉल्स निकालते मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे? मैं आपसे कहता हूं कि जो आपकी मॉल्स आएगा सर मास की टर्म में गिवन है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आता है, तो इसके मॉल बताइए आप। भाई कार्बन 12 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, 12 और 16 28, तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे हैं तो 2.8 डिवाइड बाय 28 आएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/10 मॉल्स आ गए। समझ आ रहा है बेटा? क्या है 1/10 मॉल्स। आगे बताइए यहाँ कितना आएगा भाई 32, 3.2 डिवाइड बाय CH4 का मास कितना होता है 16 मॉलिक्यूलर मास, तो कितना आएगा 0.2 मॉल्स। 0.2 मॉल का मतलब 2/10 मॉल्स, 2/10 का मतलब 1/5 मॉल्स। समझेंगे? क्लियर है अभी? अच्छा यहाँ पे निकालो 1.7 डिवाइड बाय नाइट्रोजन 14 और 17, तो कितना आया 0.1, 0.1 का मतलब 1/10 मॉल्स। क्लियर है अभी यहाँ तक? इसको सॉल्व करते हैं 3.2 डिवाइड बाय सल्फर कितना होता है 32 और एक ऑक्सीजन 16, 16 16 32 34, कितना आ गया 64, 64 कितना आएगा 1/20, क्या रहा बेटा 1/20। क्लियर है क्या आ गए मॉल्स। अब आपने एक चीज पढ़ी थी कि सर अपने पास जो मॉल्स होते हैं मॉल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में सबके गिवन क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय क्या लिखेंगे Na, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा इक्वल्स टू, बोलिए मॉल्स इनटू Na, क्या आएगा मॉल्स इनटू Na। मॉल की वैल्यू गिवन है क्या, तो जिसके सबसे कम मॉल्स होंगे तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, जिसके नंबर ऑफ मॉल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। चेक कर लीजिए आप लोग इंटू Na, तो यहाँ पे 1/10 इंटू Na आ रहा है ना, या क्या आएगा 1/5 इंटू Na, या क्या आएगा 1/10 इंटू Na, या क्या आएगा 1/20 इंटू Na। आंसर क्या आएगा? लोवेस्ट वैल्यू क्या है 1/5, क्या आ रही है 1/5, तो आंसर क्या आएगा बी। हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या आएगा डी, डी या बी। 1/20 बड़ा है या 1/5 बड़ा है? 1/5 बड़ा है अंग्रेजों, क्या बड़ा है 1/5, तो आंसर क्या आएगा बी नॉट डी। आप अरेंज कर सकते हो ऐसे, इसी क्वेश्चन को मैं आपसे पूछता आप इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर रेंज कीजिए। अरे भाई 1/10 कितना आ रहा है 1/5, 1/10 और 1/20, 1/20 छोटा है या बड़ा है? सबसे छोटा। फिर 1/10 फिर क्या आएगा 1/5, 1/5 आंसर तो 1/5 आएगा। क्लियर है भाई? ऑर्डर भी अरेंज कर सकते हो, आसान सा केस है, कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। क्लियर है क्या? आगे बताओ। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, ये मॉलिक्यूल्स गिवन है सर हम लोगों को, क्या गिवन है मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले मेथड क्या था, पहले क्या निकाले नंबर ऑफ मॉल्स, मॉल से आंसर आ जाएगा, मॉल इंटू Na क्या होता है मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक बताइए आप, मॉल बताओ इसके, तो पहले मॉल निकालते। मॉल आए कितना बेटा 4/2, कितना आया 2, सही है क्या? यहाँ बोलो मॉल कितना है 16/32 मतलब 1/2 मॉल्स। आगे बोलो भाई मॉल्स, मॉल्स आगे बताओ 28/28 कितना आ जाएगा 1 मॉल। आगे बताओ 18 डिवाइड बाय 18 कितना आएगा 1 मॉल, सबके 1 मॉल 1.5 आ रहा है क्या? यहां से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालता, क्या निकालता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बताइए भाई 2 इंटू Na हो जाता, या क्या हो जाता 1/2 Na हो जाता, या क्या होता 1 Na, या क्या होता 1 Na। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके आ रहे हैं, बट मॉलिक्यूल क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, क्या पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा, क्या पूछा नंबर ऑफ। तो आप चेक करो इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2, तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, यदि इसी चीज को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करते हैं, यहां से मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स। समझ आ रहा है क्या? तो एटम्स कितना आ जाएगा 4 Na, भाई 2 एटम थे सर एक मॉलिक्यूल में, तो 2 Na में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 4, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां बताइए आप कितने एटम है 2,
तो यह कितने एटम हो जाएंगे? Na, यहां बताओ 2Na, यहां बताओ 3Na। सबसे ज्यादा किसके आ रहे हैं? फर्स्ट के, तो आंसर क्या आएगा? ए। समझ आ रहा है बेटा? तो ऑर्डर निकालता नंबर ऑफ एटम्स का, यदि हम लोग ऑर्डर लिखते सबसे ज्यादा एटम्स किसमें बेटा, बता सकते हो क्या? तो सबसे ज्यादा किसमें? ए बी सी डी के अकॉर्डिंग बताइए। ए के बाद, डी के बाद, सी के बाद, ये आपका राइट आंसर हो। इसको चेंज करके हम लोग लिख सकते थे, सही है भाई? एक नया क्वेश्चन डिजाइन कर सकते थे, आसान है। नंबर ऑफ एटम्स का ऑर्डर क्या आएगा? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ऐसे आपके सबसे ज्यादा है, फिर सबसे कम। डन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना है सबको। पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल निकालिए। 12 ग्राम के अंदर मॉल्स कितने आएंगे? एक। भाई मॉल कितने आए? एक ना। तो यहां पे मैं आपसे कहता हूं सर वी हैव 12 ग्राम ऑफ C612। इसका मतलब है 12 ग्राम दे रखा है, मॉल निकालेंगे। मॉल बताओ 12/12 कितना आंसर आ जाएगा? 1 मॉल। कितने मॉल आए बेटा? 1 मॉल। एक मॉल में इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाल सकता हूं? प्रोटॉन्स कितने निकाल सकता हूं? भाई कार्बन एटम है या मॉलिक्यूल है, पहले तो मुझे ये बताओ। तो पहले नंबर ऑफ एटम्स आएंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे? नंबर ऑफ एटम्स। बेटा मॉलिक्यूल्स तो है ही नहीं। कार्बन क्या है आपके पास? एटम। मॉलिक्यूल होता तो मैं मॉलिक्यूल के बारे में सोच रहा होता, बट यहां पे दे क्या रखा है? एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो मॉल्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ एटम्स, नॉट मॉलिक्यूल्स, नॉट आयंस, डिवाइड बाय क्या? Na। एंड नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, बताइए बेटा, मॉल इंटू क्या आएगा? Na। समझ आ रहा है क्या? मॉल कितना? एक, Na। तो एक कार्बन इतने एटम रखता है, 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने एटम्स हैं। इतने क्या हैं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक एटम कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? एक एटम कार्बन कितने प्रोटॉन रखता है? एक कार्बन एटम कितने न्यूट्रॉन रखता है? चेक कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, देखो यहां पे मैं आपसे कहता हूं C612। भाई ये एटॉमिक नंबर, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। आपने, उसने कहा कि टोटल नंबर बताना है। टोटल नंबर कितना हो गया? 18। सही है भाई। अब मैं कहता हूं कि एक एटम इतने आपके रखता है। सही सही है क्या? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई? 12 ग्राम में एटम कितने हैं? Na। अब मैं आपसे कहता हूं 18, जो सम, सबका सम कर दिया, मैं सबका क्या कर दिया? सम। 18 नंबर ऑफ, जो हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, इक्वल टू 18 इंटू Na की वैल्यू बोलिए 6.022 10 टू दी पावर कितना? 23। सॉल्व करो इसको। 108 कुछ होगा, मतलब आपका 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 25, ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि आपका आंसर क्या आ रहा होगा? सी। लॉजिकल सोचना है, रटना नहीं है। पहले क्या पूछा गया है, कहां से आएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, वो सोचते चलो। देखो आसान है। आपको 12 ग्राम कार्बन दे रखा था, कितना दे रखा था? तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर मॉल कितने पता चल गए। फिर एक मॉल में कितने कार्बन के एटम्स हैं वो पता किए, ठीक है सर, Na एटम्स हैं। अब उस एक कार्बन में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन्स वो पता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने? 18। जितने एटम थे उनसे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, क्लियर है? आगे बढ़े। ये आपकी मॉल से रिलेटेड टर्म्स हैं जो हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। आगे चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपके पास आएंगी कंसेंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग कंसेंट्रेशन को समझेंगे, फिर उनकी एक एक टर्म्स को समझेंगे। पहले किसको समझेंगे? कंसेंट्रेशन। फिर किसको समझेंगे? टर्म्स को, कि किस किस तरीके से हम लोग उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ सिलेक्टेड कंसेंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट आपके पास टर्म आते हैं यहाँ पे क्या? मोलैरिटी। क्या आएगी बेटा? मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। सेकेंड टर्म आपके पास आएगी मोलैलिटी। क्या टर्म आती है बेटा? मोलैलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। सही है क्या?
मोलैलिटी के बाद थर्ड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मॉल फ्रैक्शन। किसको पढ़ते हैं बेटा? मॉल फ्रैक्शन, जिसको आप एक्स से इंडिकेट करते हो। नेक्स्ट फोर्थ टर्म जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? परसेंटेज टर्म। क्या पढ़ेंगे? और परसेंटेज टर्म्स अपने पास तीन अलग अलग टर्म्स आएंगी। कौन कौन सी? एक आपके पास आएगी W बाय W परसेंटेज, एक अपने पास आती है W बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक हम लोग बात करेंगे V बाय V परसेंटेज। तीन टर्म्स आएंगी, W बाय W, W बाय V, V बाय V। मतलब मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर इसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे फिफ्थ नॉर्मेलिटी। किसकी बात करेंगे बेटा? नॉर्मेलिटी को इंडिकेट किससे करते हैं? फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। क्या पढ़ेंगे? और स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं किससे? एस से। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, मिलियन। समझ आ रहा है क्या? ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं। किसको समझते हैं? देखो क्या होता है, अपने पास ऐसे एक कंटेनर ले लिया गया। क्या लिया अभी? कंटेनर। बेसिक चीज समझते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा है कि इस कंटेनर के अंदर आपने कुछ डाल रखा है, जिस कुछ को मैं बोल रहा हूं क्या? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या डाल रहा हूं? सॉल्वेंट। चलो एक गिलास पानी ले लिया, ऐसे समझ लो। और जो गिलास के अंदर जो पानी है वो क्या आपका? सॉल्वेंट। अब मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूं? ऊपर से कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं। क्वांटिटी क्या हो सकती है? नमक हो सकता है, चीनी हो सकता है, कुछ भी डाल सकते हैं, यूरिया हो सकता है, थाई यूरिया हो सकते हैं, कुछ कंपाउंड हो सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वो आपने डाला, वो क्या आपका? सोल्यूट। और जब आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो आपके पास क्या मिला? सॉल्यूशन। तो इसलिए हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ऊपर से नीचे एक जैसा दिखता है। कैसा मिक्सचर है? और कितने कंपोनेंट मिक्स करके बनाए जाते हैं? दो। तो इसलिए हम लोग सॉल्यूशन को बाइनरी मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट, मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्यूट, अनदर वन इज सॉल्वेंट। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम भाई? सॉल्यूट क्या होता है? जिसको ऐड किया जाता है, और जिसमें ऐड किया जाता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। क्लियर है क्या? जैसे मैं आपको कहता है कि 10 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, कह सकता हूं। तो 10 ग्राम क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट, और 100 ml हम लोग ले रहे हो क्या है? सॉल्वेंट। समझ आ रहा है क्या? आप देखो, आप ऐसे भी कह सकते हो जो आपका सॉल्यूट है इधर, सॉल्यूट जनरली आप कहते हो कि वो क्वांटिटी जो आपकी लेस अमाउंट में हो। किसमें हो बेटा? लेस अमाउंट। बट ऐसा डेफिनेशन सही नहीं। मैं आपको कहता हूं एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप जिसमें डाल रहे हो, किसी में मिलाया गया, यदि वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। क्या लूज कर देता है? आइडेंटिटी। मतलब जैसा वैसा का वैसा नहीं रहता, डालने के बाद टूट जाता है या फिर कुछ और चेंज हो जाता है, पिघल जाता है, कुछ भी केस है, तो उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी। जैसे सॉलिड है तो लिक्विड हो जाए, पिघल सकता है। अभी नमक सॉलिड होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है कैटायन एनायन में। शुगर है, सॉलिड होती है, पानी में डालने के बाद डिजोल्व हो जाती है। तो उसने क्या कर दिया? अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। एसिड है, एसिड को आप पानी में मिलाओ। भाई कई बार ऐसा होता है कि आपका एसिड 70-80% प्योर होता है, तो बाकी 30-20% क्या होता है? पानी। तो पानी तो कम हो गया, इसका मतलब पानी सोल्यूट मानो गया? नहीं, एसिड सोल्यूट है। पानी तो एज इट इज ही रहा, बट एसिड को जैसे ही पानी में मिलाया गया वो ब्रेक डाउन हो गया, किसमें? कैटायन और एनायन। तो हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूट वो क्वांटिटी होती है, चलो ठीक है आपने कहा लेस अमाउंट में, या फिर ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं और अपनी आइडेंटिटी क्या कर दें? लूज कर दें, उनको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होंगे? जो अपनी आइडेंटिटी लूज ना करें, या फिर आप ऐसे कहते हो जो आपकी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो वन इज सॉल्यूट, अनदर वन इज सॉल्वेंट। दोनों को मिक्स किया तो क्या मिला? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, एक चीज समझना, क्या बनाया बेटा? यहां बनाया क्या? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या? मैं आपसे कहता हूं, आपने शुगर प्लस पानी को मिक्स किया है, आपने NaCl या फिर आप जनरल ले लो कोई भी सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर को मिक्स किया है, आपने किसी एसिड को वाटर के साथ मिक्स किया है, आपने किसी बेस को वाटर के साथ मिक्स किया है, आपने किसी अल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स किया है, कुछ भी हो सकता है। ये आपकी जनरली क्या है? सॉल्यूट।
ये क्या आपका सॉल्वेंट, सबको पता है, दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, सॉल्यूशन। अब मैं आपसे कहता हूं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इसका मतलब क्या है कि भाई उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है वो पता करूं, या फिर उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है वो पता करूं। क्या पता करना चाहिए भाई, सॉल्यूशन में क्या पता करना है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी या सॉल्यूट की क्वांटिटी। भाई हम लोगों को सॉल्यूट पता करना पड़ेगा। भाई आपकी चीनी जितनी ज्यादा होगी सॉल्यूशन उतना मीठा होगा, तो कंसंट्रेशन शुगर की मतलब मिठासपन बढ़ रहा है क्या डालने पे, शुगर डालने पे। खारापन बढ़ रहा है नमक डालने पे, थोड़ा नमक है तो कम खा रहा है, ज्यादा नमक है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाने से आपकी जो मिठासपन है, खारापन है, वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है क्या? तो इसका मतलब हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स रिलेट करनी है किसकी, सॉल्यूट की। तो हम लोगों को जनरली जो सॉल्यूशन के अंदर फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या पता करना है, सॉल्यूट किसके अंदर, सॉल्यूशन की। तो यहां से आपकी एक टर्म निकली जिसको हम लोग कहते हैं बेटा कंसंट्रेशन, इसे इंडिकेट कर रहा हूं। समझ आ रहा है क्या? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है सर? सर अपने पास कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, अपने पास क्या है, कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। और सॉल्यूशन की क्या आपके पास कुछ वॉल्यूम, क्या अभी कुछ। तो यदि मैं आपसे कहूं कि सर कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, या फिर ऐसा लिखा जाएगा डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सर 1 लीटर सॉल्यूशन में कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व किया गया। क्या कहा मैंने, 1 लीटर में कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व किया गया, वो उसकी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन। समझ आ रहा है, क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन। चलो फॉर्मूला बनाते हैं, क्या बनेगा बताना। C इक्वल टू सॉल्यूट को मैं B मान लेता हूं और सॉल्वेंट को A मानूंगा रिप्रेजेंटेशन में जनरल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं NB लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, NB मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला बनाते हैं, चलो शाबाश बनाइए भी। C इक्वल टू किसके बराबर आएगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, 1 लीटर की जगह V लीटर हो सकता है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, V लीटर। और V लीटर क्या है, ऑफ सॉल्यूशन, V क्या है, वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिख रहा हूं, वो कंसंट्रेशन। फॉर्मूला बनाया नहीं बना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे जो आपके पास जो फॉर्मूला आया C इक्वल्स टू NB बाय V इन लीटर। भाई वॉल्यूम इन क्या है, लीटर। नंबर ऑफ मॉल्स किसके बराबर होते हैं, आपने निकालना सीखा है। भाई नंबर ऑफ मॉल्स को रिलेट किया गया मास के साथ, यस या नो। नंबर ऑफ मॉल्स को रिलेट किया गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, यस या नो। नंबर ऑफ मॉल्स को रिलेट किया गया किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सर नंबर ऑफ मॉल्स को हम लोग क्वांटिटी मतलब मास के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो क्या आएगा, WB। WB मींस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ डिवाइड बाय MB। MB मींस मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट नॉट सॉल्वेंट। क्या लिखा गया है, सॉल्यूट। और इसको यहाँ पे आप पुट कीजिए तो क्या आएगा, WB डिवाइड बाय MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या आएगी सॉल्यूशन की, कॉन्सेंट्रेशन। यदि आपको कंसंट्रेशन दे रखी है कि भाई इतनी कंसंट्रेशन है तो इसके अंदर कितना मास है तो निकाल सकते हैं भाई, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। भाई आपको सॉल्यूट का मास दे दे कि भाई 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है कुछ ग्राम सॉल्यूशन में या कुछ लीटर सॉल्यूशन में, तो आपसे पूछे कि कंसंट्रेशन क्या होगी, आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? आसान है। चलो मैं आपको कहता हूं, आपके पास 18 ग्राम, एक क्वेश्चन दिया गया, 18 ग्राम ग्लूकोज मेजर किया गया, या ग्लूकोज हटाओ, हाँ ठीक है ग्लूकोज, 18 ग्राम क्या ली गई, ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 डिसॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। कितने में डिसॉल्व किया गया बेटा, 250 ml सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। चलो सोचो क्या करना है,
क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है। पहले आपने गिवन लिखो, है ना, सारे क्वेश्चंस में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अप्लाई करना है, पहले गिवन डाटा, फिर उसके बाद आपको फर्दर सोचना है। चलो चेक करते हैं, वन बाय वन सबका आ गया। अच्छा, वॉल्यूम इन लीटर को एमएल में चेंज किया जा सकता है क्या? चलो यहां से हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं, बता देना भाई। गिवन में आपको पहले मुझे एक चीज आइडेंटिफाई करके बताओ, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका? पानी का। इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूट है, पहले हम लोग ये लिखते हैं, सॉल्यूट क्या है बेटा? ग्लूकोज। सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज। और सॉल्वेंट क्या है बेटा? वाटर। यहां तक कोई दिक्कत भाई? इतना तो सबको पता चल गया। क्या आपको सॉल्यूट का मास गिवन है बेटा? मास मतलब क्या होता है? WB। मास 18 ग्राम है। कितना ग्राम है? 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है क्या? MB क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो यहाँ पे WB था आपका मास, या फिर हम लोग लिखते हैं बेटा क्या? वेट किसका? ऑफ सॉल्यूट। MB लिखते हैं यहाँ पे। MB क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। V लिखते हैं यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम किसकी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो जो गिवन है हम लोग लिख रहे हैं। MB किसके बराबर आएगा? निकालना ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। इसमें तो डाउट नहीं है ना किसको कैसे निकलता है, आसान सी चीजें हैं। अब यहाँ पे हम लोग वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है क्या? किसमें दे रखी है? ml में। कितनी दे रखी है? 250। ml को लीटर में बदलना आता है? तो हमने पढ़ा है सर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के, पता है ना? तो 1 ml बराबर होगा सर 1/1000 लीटर। सही है क्या? 25 मतलब 250 ml किसके बराबर होगा? 250 डिवाइड बाय 1000, तो कटेगा तो कितना आया? 0.25 क्या लीटर। कोई दिक्कत है यहां तक बेटा? फॉर्मूले में पुट करना आता है, कंसेंट्रेशन प्लांट करनी थी तो गिवन डाटा पुट करो। WB कितना दे रखा है? 18 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास विद यूनिट रखो बेटा ग्राम, 180 ग्राम पर मोल ना। वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 0.25 लीटर। ग्राम से ग्राम कटेगा, मोल ऊपर जाएगा, तो कट करो इसको। C इक्वल टू 1/10 इंटू 25 ऊपर 1000 कर दूं, 100 नॉट 1000। यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर। 1 0 से 1 गया तो 10 बाय कितना आ गया? सही है क्या? तो क्या आंसर आएगा? 0.4। सही है क्या? क्या आएगा? 0.4 मोल पर लीटर। इसका मतलब इतनी कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन की। तो कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या निकल के आ रही है बेटा? यूनिट समझ आई क्या यहाँ पे? तो यूनिट क्या लिखेंगे बेटा? मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर, इसका मतलब ये होता है मोल पर लीटर। हो जाएगा? आसान सा केस है, कॉम्प्लिकेट मत करना। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 टर्म्स को समझते हैं। तो उन टर्म्स को समझने से पहले एक चीज मुझे बताओ, आपके पास ना सॉल्यूशन भी 2 टाइप्स के आते हैं। आपने ना सॉल्यूशन पढ़े हैं, 2 टाइप्स के आपने पढ़े होंगे। एक हम लोग लिखते हैं ऐसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं? और एक आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पानी ज्यादा होगा, सॉरी सॉल्वेंट ज्यादा होगा या सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं सर जहां पे आपका सॉल्यूट तो कम प्रेजेंट हो, सॉल्यूट क्या हो, और जो सॉल्वेंट है वो किस में प्रेजेंट हो? ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसेंट्रेटेड का मतलब सर जहां पे अपना सॉल्यूट तो ज्यादा प्रेजेंट में हो और सॉल्वेंट क्या हो? कम हो। मतलब मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एसिड है, क्या भाई? और मैं आपसे कहता हूं कि 30 ml तो आपके पास HCl है और बाकी 70 ml आपके पास क्या है? वाटर है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूटेड, क्योंकि सॉल्यूट 30 ml है और सॉल्वेंट क्या है? 70 ml। इसको उल्टा कर देता, 70 ml HCl ले लेता
और 30 ml क्या ले लेता है बेटा, वाटर। सॉल्यूट क्या आपका, सॉल्वेंट क्या आपका, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। समझ आ रहा है क्या? अभी कितना कंसंट्रेटेड है, उन कॉन्सेंट्रेशंस को किन किन टर्म्स में इंडिकेट किया जाता है, किन किन टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। समझे भी? तो अभी हम लोग समझते हैं भी अपनी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, एडिंग डालिए मोलैरिटी। सबसे पहले आप एडिंग डालो क्या, मोलैरिटी। और मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम। जो आपने सी पढ़ा, अभी सी क्या थी, वो सेम आपकी क्या आती है, मोलैरिटी। क्या आएगी, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपकी बराबर होती है भाई, मैं आपसे कहता हूं ऐसे समझो, मैंने आपको याद दे दिया भाई 1 लीटर सॉल्यूशन, कितना लीटर भाई मेंशन करके दे दिया आपने पास यहां तक, 1 लीटर सॉल्यूशन कितना लीटर है, कंसीडर कर लिया। एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में कितना लीटर सॉल्यूशन लिया, 1 लीटर। और इस 1 लीटर कंटेनर के अंदर या इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कुछ नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ क्या मिला रहा हूं, सॉल्यूट। उसको क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। क्या बोलेंगे, जैसे आपने कंसंट्रेशन डिफाइन की, सेम कंसंट्रेशन ही मोलैरिटी है। कंसंट्रेशन ही क्या है, मतलब नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ व्हाट, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या फिर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज इट्स मोलैरिटी। फॉर्मूला भी तो सेम बनेगा बेटा, बताना, NB डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मॉल्स भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन में। अच्छा, NB की जगह आप रखो क्या आएगा, WB डिवाइड बाय MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर। समझ आ रहा है क्या, इसे आपका आंसर आ रहा होगा, निकाल लेंगे। ml में रखोगे तो आपकी जो मोलैरिटी आ जाएगी वो किसके बराबर आएगी, WB डिवाइड बाय MB इंटू वॉल्यूम, ऊपर क्या आ जाएगा 1000, ये आपकी ml में। सही है भी, सॉल्व कर पाओगे? ऐसे हम लोग अपनी क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, कंसंट्रेशन दे सकता है या फिर मोलैरिटी दे सकता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, फर्स्ट आपसे किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकलवा सकता है। अरे भाई क्या निकलवा सकता है, मोलैरिटी। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया। अब जब मोलैरिटी निकलवाएगा तो आपके पास क्या होगा, चलो क्वेश्चन बनाना सीखो। मुझे मोलैरिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, चल मोलैरिटी निकालूंगा किसकी, कुछ तो देगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन प्लांट करके देता हूं भाई। यहाँ पे मैंने कहा एक सॉल्यूशन है, क्या है, और सॉल्यूशन अपने पास 500 ml का है। कितने ml का है भाई, एक 500 ml सॉल्यूशन है, कितना ml। और इस 500 ml सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों को डालना है कितना, हम लोग कंसिडर करते हैं भाई, चलो आप 58.5 ग्राम NaCl को डाल दो। कितने ग्राम, 58.5 ग्राम क्या, NaCl। तो कहता है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या आएगी, क्या पूछेगा, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन बन गया। अभी एक सॉल्यूशन है, मास दे रखा है सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना आता है, मोल आ जाएंगे भाई, मोल आ गए। वॉल्यूम दे रखी है, लीटर में चेंज कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, ऐसे भी तो पूछ सकता है, मास दे, मास पूछ ले भाई, क्या पूछ ले, मास, या फिर क्या पूछ ले, वेट। कैसे निकालोगे सर, आपने पास एक सॉल्यूशन है, चलो इसी सॉल्यूशन को लेते हैं, समझो क्वेश्चन प्लांट कर रहे हैं, स्टेटमेंट आप खुद से बनाओगे। मैंने कहा कि अपने पास एक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी ml है भाई, 500 ml। कितनी ml भाई, अपने पास एक 500 ml सॉल्यूशन है, कितने ml। वो कहता है कि इसके अंदर मैं x ग्राम, इसके अंदर क्या डाल रहा हूं, x ग्राम क्या डाल दिया, ग्लूकोज। चलो ग्लूकोज ले लेते हैं, C6H12 और 6। कहता है कि x ग्राम ग्लूकोज डाल दिया गया, और जैसे ही x ग्राम ग्लूकोज डालता हूं, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू, मोलैरिटी कैपिटल M ऑफ द सॉल्यूशन 2 मोलर हो जाती है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x मींस मास। भाई आपसे कहता है कि कितना मास मैं सॉल्यूट का लूं, 500 ml है,
स्टेटमेंट समझना, क्या कहा मैंने, कितना मास किसका लूं, सॉल्यूट का, कितने ml में, 500 ml सॉल्यूशन में, कि उसकी मॉलरिटी 2 ml हो जाए, 2 मोलर हो जाए। कितनी मोलर हो जाए, 2 मोलर। निकालेंगे, सही है क्या, क्वेश्चन का पैटर्न है। अच्छा उसके बाद थर्ड केस लेते हैं, सही है। अभी थर्ड केस में आपसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी तो पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि क्या होता है, एमबी। क्या होता है, कैसे पूछेगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी मिलेगी भाई, क्या सोचेंगे, बोलिए आप लोग। कितना ml ले लो आप, कितना ml लो आप, बोलिए 500 ही ले लेते हैं। मैंने कहा कि आपके पास सर 500 ml सॉल्यूशन है। कितने ml, 500 ml। क्या हम लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोग को 500 ml सॉल्यूशन बनाना है, और इस 500 ml सॉल्यूशन में मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 200 ग्राम प्रोटीन डाल रहा हूं। कितने ग्राम, 200 ग्राम। समझने के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कितने ग्राम, 200 ग्राम। आपको प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा, तो आपसे पूछता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन, या फिर ऐसे गए कि 200 ग्राम प्रोटीन को डाला गया 500 ml सॉल्यूशन में, एंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू 5 ml, 5 मोलर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन इक्वल टू, क्वेश्चन बन गया, इतने ग्राम प्रोटीन को इतने ml में डाला गया तो इतनी मोलरिटी बन रही है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं आपसे फोर्थ क्वेश्चन वॉल्यूम का भी तो पूछ सकता था, या वॉल्यूम का ना पूछ के मैं आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछता। मैं आपसे कहता कि आपके पास 250 ml सॉल्यूशन है, कितने ml, और उस 250 ml सॉल्यूशन के अंदर मैं 18 ग्राम, चलो वही क्वेश्चन ले लेते हैं, 18 ग्राम, हाँ 18 ग्राम ग्लूकोज डाल रहा हूं। कितने ग्राम ग्लूकोज डाल रहा हूं, 18 ग्राम। और आपसे पूछता कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, क्या आपको किसी भी मोलरिटी की जरूरत पड़ती क्या, नहीं। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन क्या है बेटा, भाई देखो आपके पास कुछ स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट क्या है सर, आपके पास कुछ ग्राम NaCl का है, उसको कुछ ml में डिसॉल्व किया गया, तो रिजल्टिंग मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सर अपने पास कुछ x ग्राम सॉल्यूट है, क्या x ग्राम सॉल्यूट, क्या है, ग्लूकोज, उसको डिसॉल्व किया गया 500 ml सॉल्यूशन में, एंड रिजल्टिंग मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 2 मोलर। वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। आपसे पूछ सकता है भाई मॉलिक्यूलर मास, आपसे पूछ सकता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स। स्टेटमेंट लिख के आओगे और उनको सॉल्व करके आओगे, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, क्लियर है क्या, कल आते ही चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चेक करें, देखो यूनिट बताओ, मोलरिटी की यूनिट क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या आती है, वॉल्यूम लीटर में ली गई है, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर। क्या रखेंगे बेटा, मोल पर लीटर, कोई प्रॉब्लम भाई। और इसी को हम लोग कहते हैं मोलर। क्या टर्म कहते हैं, मोलर। मतलब मोलर का जनरल मतलब क्या लिखा जाता है, मैं आपको बता देता हूं, कैपिटल M से इंडिकेट किया जाएगा। 1 मोल सॉल्यूट, समझना क्या कहा मैंने, 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दूं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो मोलरिटी किसके बराबर आएगी, 1। यदि आपकी मोलरिटी इक्वल टू 1 तो क्या बोलेंगे, मोलर, तो 1 मोलर, क्या बोलेंगे, 1 मोलर। ये तो आया, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या आएगी, 1। सही है भाई, पैटर्न समझ आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊं अप्रोच क्या रखेगी, आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा तो हम लोग चेक करेंगे। फिर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा, जिन स्टेटमेंट्स को आपको फिर से ट्राई करना है, भाई ये स्टेटमेंट कैसे मॉडिफाई कर सकता है, नए टाइप का क्वेश्चन कैसे डिजाइन कर सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट चेक करते हैं, चलो शाबाश। नेक्स्ट टर्म आती है, हम लोग इस चीज को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हम लोग डील करते हैं वो आपके पास आएगी यहाँ पे क्या, मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, स्मॉल m, या रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, स्मॉल m। मतलब क्या है भाई, हम लोग एक काम करते हैं, सर यहाँ पे ना आपको 1 किलोग्राम सॉल्वेंट दे दिया, कितने ग्राम, 1 किलोग्राम क्या ले लिया गया, सॉल्वेंट। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्या लिया गया 1 किलोग्राम, और उस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर क्या डाले गए, कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट, क्या डाले गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके अंदर, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, किसके अंदर बेटा, किलोग्राम सॉल्वेंट। अब मैं आपसे कहता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट विल बी प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो डिफाइन क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ऐसे लिखेंगे, प्रेजेंट इन और डिसॉल्व इन, प्रेजेंट इन और डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। फॉर्मूला बनाइए आप लोग, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ भाई, नंबर ऑफ मोल्स NB WA मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, kg, WA क्या है यहाँ पे, WA मास ऑफ सॉल्वेंट, WB क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, कंफ्यूज मत करना, WA आपका मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। यहां वैल्यू रखिए आप नंबर ऑफ मोल्स की, किसके बराबर आएगा बेटा, WB डिवाइड बाय MB इंटू WA, ये किस में आएगा, इन kg। क्वेश्चन बना पाओगे, चलो एक जनरल सा क्वेश्चन देता हूं, पैटर्न निकालने हैं आपको, क्या निकालने हैं, पैटर्न। चलो आपके पास यहां पे मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 36 ग्राम वाटर है, हाउ मेनी ग्राम्स, और इस 36 ग्राम वाटर के अंदर, उसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया, कितने ग्राम ग्लूकोज बेटा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रिजल्टिंग मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी, निकाल लो, आसान है भाई। पहले मुझे गिवन डाटा बता दो, क्वेश्चन आपने आप खत्म हो जाएगा। WB कितना दे रखा है, 18 ग्राम, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, 180 ग्राम पर मोल, क्या आएगा बेटा, 180 ग्राम पर मोल। WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 18 ग्राम, हाँ 36 भाई, 36 कितना आएगा, 36 ग्राम। और मोलैलिटी निकालनी है, आप सोचो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, तो ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, तो क्या फॉर्मूला आता, WB डिवाइड बाय MB इंटू WA, इसको ग्राम में करूंगा तो ऊपर 1000 हो जाएगा, सॉल्व कीजिए क्या वैल्यू आएगी, WB कितना, 18, मॉलिक्यूलर मास कितना 180, WA कितना 36, ऊपर कितना आ जाएगा 1000, सॉल्व कर लोगे तो 100/36 आ जाएगा। यूनिट क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी, मॉल पर केजी। इसकी जो यूनिट आएगी आपके पास वो यूनिट क्या मिलेगी बेटा, मॉल पर केजी, या फिर लिखा जाता है मोलल, क्या लिखा जाता है, मोलल, स्मॉल m से यूनिट लिखी मिलेगी आपको, इतने मोलल ऐसे बोलेगा, इतने मोलल सॉल्यूशन है। क्लियर है भाई, ये अपने पास दो टर्म है, दोनों टर्म्स को आप अप्लाई करके आओगे, कुछ क्वेश्चन डिजाइन करके आओगे खुद से, डाउट आएगा हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है।